हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आज से मैं अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर एक नई सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। और आज की इस वाली वीडियो के अंदर मेरे मेनली 3 टारगेट है। सबसे पहले मुझे फुल्ली डायमंड का आर्मर बनाना है। दूसरा टारगेट यह है कि मुझे अपने लिए प्यारा सा घर बनाना है। और लास्ट में मुझे घर के आसपास एक छोटा सा फार्म बनाना है जहाँ से मुझे खाना मिल सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो भाई। मैं गेम के अंदर तो आ चुका हूँ। अभी गेम के अंदर पहले तो वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और वर्ल्ड का नाम मैं रखूंगा फुरफुरी नगर। लेट्स गो। यहाँ पे मैं स्पॉन हो चुका हूँ। तो पहले माइनक्राफ्ट की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी बहुत लकड़ियाँ तोड़ देते हैं। अभी थोड़ी सी लकड़ियाँ तो कलेक्ट हो चुकी है। अभी बारी है प्लैंक्स बनाने की। तो इससे मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ और प्लैंक्स की मदद से क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल बन चुका है। क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे रखता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल की मदद से स्टिक बना लेता हूँ और स्टिक और प्लैंक्स की मदद से पिकेक्स बना लेता हूँ। फाइनली वुडन की पिकेक्स तो बन चुकी है। अभी इस वुडन की पिकेक्स से मैं थोड़े बहुत कोबलस्टोन इकट्ठे कर लेता हूँ। बाद में सारे कोबलस्टोन से मैं स्टोन के हथियार बना सकता हूँ। लेट्स गो भाई। पहले तो यहाँ से नीचे माइन करके कोबलस्टोन इकट्ठे कर लेते हैं। फाइनली भाई बहुत सारे कोबलस्टोन भी इकट्ठे हो चुके हैं। अभी इन कोबलस्टोन से मैं सारे स्टोन के हथियार बना लेता हूँ। लेट्स गो भाई। सारे स्टोन के हथियार बन चुके हैं। अभी स्टोन के हथियार से मैं एंडर ड्रैगन को भी मार सकता हूँ। एंडर ड्रैगन थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ज़ॉम्बीज़ को तो मैं मार ही सकता हूँ इससे। अभी फटाफट से एक विलेज ढूंढ लेता हूँ ताकि रात में मुझे सर्वाइव करने में आसानी रहे। अगर बिना विलेज के मैं रह गया तो ज़ॉम्बीज़ मुझे पटक के फेंक देंगे। तो अभी तो मुझे पहले एक विलेज ढूंढना है। तो विलेज मेरे को लगता है इस तरफ हो सकता है। तो अब चलते चलते विलेज ही ढूंढते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस एरिया को। इस तरफ सामने तो बहुत बड़ा ओशन है। तो ओशन में तो मैं जाने वाला नहीं हूँ और सामने भाई अलग ही बायोम चल रही है। इस तरफ तो मैं गलत ही फंसूंगा। इस तरफ विलेज मिलने के चांस बहुत ही कम है। उससे अच्छा है इस तरफ ढूंढता हूँ। A few moments later. भाई ये रहा सामने ही विलेज है। भाई यहीं पे कहीं पे मैं स्पॉन हुआ था और उसके बाजू में ही विलेज था और मैं न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था विलेज को। भाई चलो भाई फटाफट से इस विलेज को लूटते हैं। चलो पहले तो इस वाले घर के अंदर चल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान है। अरे भाई साहब, इसके अंदर तो आयरन का आर्मर है, थोड़े बहुत आयरन भी है, गोल्ड भी है और खाने का भी सामान है। भाई यहाँ से तो बहुत कुछ अच्छा सामान मिल चुका है। चलो भाई दूसरे वाले घर के अंदर चलते हैं। सामने भी ऐसा ही सेम घर है, उसको भी चेक करके लेते हैं। भाई विलेज के पहले ही घर के अंदर मुझे बहुत ही तगड़ा सामान मिल चुका है। अभी इस वाले घर के अंदर देखते हैं क्या मिलता है। अरे भाई साहब, ऑब्सीडियन है, थोड़े बहुत खाने पीने का भी सामान है। खाने पीने के नाम पे 3 ब्रेड है और 2 एप्पल। ठीक है भाई, तगड़ा ही है, अच्छा ही है। विलेज के सिर्फ 2 ही घर में से मुझे इतना सारा सामान मिला है। अभी तो पूरा विलेज लूटना बाकी है। भाई फटाफट से पूरे विलेज को लूटते हैं। A few moments later. इस विलेज के जस्ट सामने एक रूइन पोर्टल भी है। चलो उसको भी चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। भाई ये एरिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना घर मैं यहीं पे ही बनाऊंगा। ये रूइन पोर्टल के बाजू में जो नई बायोम आई है वो भी है। उसका नाम क्या है आप लोग कमेंट में बता देना, मेरे को नहीं पता, मैं भूल गया हूँ। इसके अंदर एक गोल्ड की चेस्ट प्लेट है और थोड़े बहुत ऑब्सीडियन है। ऑब्सीडियन क्या बोल रहा हूँ मैं। खैर अभी तो रात हो चुकी है तो पहले मैं सो जाता हूँ, बाकी का काम कल करेंगे। The next morning. फाइनली गाइज एक विलेज और एक रूइन पोर्टल को लूटने के बाद मेरे पास कुछ इतना सारा सामान इकट्ठा हो चुका है। और अभी हमारा पहला टारगेट यह है कि फुल्ली डायमंड का आर्मर बनाना है, जिसके लिए मुझे 24 डायमंड चाहिए और डायमंड मिलेंगे माइनिंग करने के बाद। और गूगल के मुताबिक -52 लेयर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा डायमंड होते हैं। तो मैं यहाँ से डिग डाउन करते करते -52 लेयर्स के ऊपर जाऊँगा और वहाँ से स्ट्रिप माइनिंग करके डायमंड ढूंढूंगा। तो फटाफट से डिग डाउन करते करते हम नीचे चलते हैं -52 ब्लॉक्स के ऊपर। माइनिंग करते करते मैं यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है कि मेरे पास तो टॉर्च भी नहीं है और ना ही टॉर्च बनाने के लिए कॉल है। भाई मुझे फिर से बाहर जाना पड़ेगा और बाहर से कॉल लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे हेबेल के जस्ट बाजू में बहुत सारे कोल हैं। तो पहले तो यहाँ से हेबेल उठा लेता हूँ और ये कोल भी उठा लेता हूँ। भाई वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ विलेजर को मार रहा है। भाई मुझे उसको बचाना होगा। तेरी ऐसी कितने ऐसी ज़ॉम्बीज़। अरे नहीं यार, विलेजर बन गया। अभी बहुत सारा कोल तो मैंने उठा लिया है। अभी इस कोल से टॉर्च बना लेता हूँ और माइनिंग फिर से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स गो भाई। डिग डाउन करते करते ही मुझे अपना पहला डायमंड मिल चुका है। लेट्स गो भाई, आसपास के एरिया को क्लियर करते हैं और देखते हैं टोटल कितना डायमंड है। यहाँ पे 1 2 3 4 डायमंड हो सकते हैं। इसके नीचे भी थोड़े बहुत डायमंड हो सकते हैं। मैं उसको बाद में क्लियर करूँगा। आगे माइनिंग स्टार्ट करते हैं पहले, क्योंकि मैंने अभी आयरन की पिकेक्स नहीं बनाई है। आयरन की पिकेक्स बना लूँगा, बाद में उसको कलेक्ट कर लूँगा ये 4 डायमंड को।
भाई आज मेरा लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे ऊपर से 4 डायमंड मिले और उसके नीचे 2 ब्लॉक माइन करने के बाद मुझे फिर से डायमंड मिल गए। ये रहे ऊपर के 4 डायमंड और जस्ट नीचे इसके 2 डायमंड मिल चुके हैं। भाई फटाफट से आयरन की पिकेक्स बनाता हूँ और माइन कर लेता हूँ उसको। आयरन की पिकेक्स तो बन गई, अभी इससे मैं डायमंड कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे टोटल 4 डायमंड मिले हैं और नीचे 2 हैं, मतलब टोटल यहाँ से 6 डायमंड मिल चुके हैं। चलो फिर से आगे माइनिंग स्टार्ट करते हैं। -58 लेयर के ऊपर तो मैं आ चुका हूँ। अभी यहाँ से मैं स्ट्रिप माइनिंग स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक रूम बना लेता हूँ जहाँ पे मैं चेस्ट, फर्नेस और बाकी का सामान रख सकूँ। यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल, एक फर्नेस और एक चेस्ट रख देता हूँ और चेस्ट के अंदर मैंने जितने भी डायमंड कलेक्ट किए हैं उसको भी रख देता हूँ। अभी यहाँ से सीधा स्ट्रेट माइनिंग करके मैं डायमंड ढूंढता हूँ। लेट्स गो भाई। A few moments later. मैं करीब आधे घंटे से माइन कर रहा हूँ और मैंने पूरी माइन खोद दी, लेकिन यहाँ पे एक भी डायमंड नहीं मिला मेरे को। खैर कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखते हैं। फिर से माइनिंग तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी क्योंकि आज हमारा टारगेट है डायमंड का आर्मर बनाना है और अभी तो बहुत सारे टारगेट और भी बाकी है, तो फटाफट से भाई डायमंड ढूंढते हैं। भाई फाइनली पूरी माइन खोद दी और अभी मुझे यहाँ से डायमंड मिल रहे हैं। देखते हूँ यहाँ से कितने डायमंड मिलते हैं। टोटल यहाँ से मुझे 6 डायमंड मिले हैं। चलो बहुत ही अच्छा है, 6 डायमंड तो बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ से मुझे एक साथ टोटल 8 डायमंड मिले हैं। भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। फाइनली मेरे पास 28 डायमंड हो चुके हैं। अभी इसे मैं फटाफट एक डायमंड का आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा फुल्ली डायमंड का आर्मर बन चुका है। इसको मैं ऊपर जाके पहनूंगा, तो पहले ऊपर चलते हैं फटाफट। अभी यहाँ पे तो रात हो चुकी है, तो पहले सो जाता हूँ। कल सुबह उठकर नया नया डायमंड का आर्मर पहन लेंगे। सामने वाले विलेजर के घर के अंदर सो जाते हैं क्योंकि अभी मेरा घर तो बना नहीं है। जब बन जाएगा तब हम उसके अंदर सोएंगे। भाई तू उठ जा भाई, मेरे को सोने दे। मॉन्स्टर नियर बाई, भाई आसपास तो मॉन्स्टर है कहीं पे। यहाँ पे आसपास कोई ज़ॉम्बी है इसलिए मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई साहब घर में आ गया, घर में घुस के बदमाशी करेगा ऐसा है? ये ले, ये भी ले। बदमाश ज़ॉम्बी का बच्चा बदमाशी करेगा हमसे। फाइनली अब जाके मैं सो चुका हूँ। गुड नाइट गाइज। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली एक नई सुबह हो चुकी है और आज हमारे पास है फुल्ली डायमंड का आर्मर और उसको आज हम पहनने वाले हैं। तो पहले इस हेलमेट को पहनते हैं, उसके बाद चेस्ट प्लेट, उसके बाद पैंट और उसके बाद जूते। तो फाइनली इसी के साथ हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है। लग रहा हूँ ना एकदम हीरो जैसा। ये एक फ़ोटो खींच लो भाई। तो मेरा पहला टारगेट तो कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी है दूसरा टारगेट की, जो कि हमें अपने लिए प्यारा सा घर बनाना है। उसके लिए तो मुझे बहुत सारा सामान चाहिए, बहुत अलग अलग जगह पे सामान ढूंढने के लिए जाना होगा। इसीलिए मैं इस डायमंड के आर्मर को पहले कहीं सेफली रख देता हूँ।
ये वाला क्राफ्टिंग टेबल से मैंने एक चेस्ट बना लिया है। अभी इस चेस्ट को इस वाले घर के अंदर रख देता हूँ और डायमंड के साथ साथ जितनी भी सारी कीमती चीज़ें हैं उसको इसी के अंदर रख देता हूँ। और अभी हम जाएंगे लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ओक की लकड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ, बाकी का सामान बाद में ढूंढेंगे। ओक की लकड़ियाँ तो इस तरफ मिल जाएगी, तो उस तरफ चल के बहुत सारी लकड़ियाँ लेके आते हैं। लेट्स गो भाई। ओक की लकड़ियाँ के साथ साथ हमें चाहिए थोड़ी बहुत डार्क ओक की लकड़ियाँ, और डार्क ओक का जंगल यहाँ पे तो है नहीं, तो डार्क ओक का जंगल ढूंढने के लिए मुझे सफ़र करना पड़ेगा। और सफ़र मैं करूँगा बोट की मदद से। यहाँ पे पास में दरिया है, दरिया मतलब सी। यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल की मदद से मैंने एक बोट बना ली है। अभी इस बोट को यहाँ पे रखते हैं और अब हम चलेंगे डार्क ओक का जंगल ढूंढने के लिए। वहाँ से मुझे बहुत सारी डार्क ओक की लकड़ियाँ भी लेके आनी है और थोड़े बहुत सैपलिंग भी लेके आ जाऊँगा, ताकि बाद में मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सैपलिंग की मदद से मैं अपने घर के आसपास ही डार्क ओक के जंगल बना सकता हूँ, मतलब पेड़ लगा सकता हूँ। यहाँ सामने की तरफ बर्ड्स का जंगल दिख रहा है, तो इस तरफ चलते हैं। साइड से डार्क ओक का जंगल भी इसी के आगे हो, तो इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं फटाफट। बर्ड्स की लकड़ियाँ तो मेरे को चाहिए नहीं, बाकी यहाँ पे तो बहुत बड़ा बर्ड्स का ही जंगल है। अगर इन फ्यूचर मुझे बर्ड्स की लकड़ियाँ की ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट नोट कर लेता हूँ पहले तो। भाई साहब, यहाँ पे तो एक लावा पूल भी है। भाई यहाँ पे तो स्प्रूस की लकड़ियाँ हैं, डार्क ओक की लकड़ियाँ तो नहीं मिल रही, लेकिन स्प्रूस की लकड़ियाँ हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्प्रूस की लकड़ियाँ है तो स्प्रूस की लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ी बहुत सैपलिंग भी कलेक्ट कर लेंगे। डार्क ओक की लकड़ियाँ नहीं मिली तो क्या हुआ, इससे काम चला लेंगे। ये भी थोड़ी बहुत सिमिलर ही है उससे। इस वाले पेड़ से तो मैंने सारी लकड़ियाँ तोड़ ली है। अभी यहाँ पे सैपलिंग गिरेगी तो सैपलिंग को मैं उठा लूँगा। तब तक मैं यहाँ पे सामने दूसरा पेड़ को भी तोड़ता हूँ। दोस्तों, मेरे से थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन में गलतियाँ हुई है, क्योंकि मैं डार्क ओक की लकड़ियों को स्प्रूस की लकड़ियाँ समझ रहा था और स्प्रूस की लकड़ियों को डार्क ओक की लकड़ियाँ समझ रहा था। हमें घर बनाने के लिए एक्चुअली मुझे स्प्रूस की लकड़ियाँ चाहिए, लेकिन स्प्रूस की लकड़ियाँ तो मुझे मिली नहीं, इसीलिए मैंने डार्क ओक की लकड़ियाँ कलेक्ट कर ली। डार्क ओक की लकड़ियों से भी घर तो बन ही जाएगा, तो लेकिन थोड़ा बहुत लुक में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, बाकी कुछ नहीं है। चलो भाई, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ तो कलेक्ट कर लिया, अभी सीधा चलते हैं घर। The next morning. घर बनाने के लिए मुझे लकड़ियों के साथ साथ थोड़े बहुत कोबलस्टोन भी चाहिए और थोड़े बहुत डीप स्लेट भी चाहिए। माइनिंग करते वक्त मैंने बहुत सारे डीप स्लेट तो कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन कोबलस्टोन मुझे थोड़े बहुत कलेक्ट करने पड़ सकते हैं। तो पहले तो माइन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन सा सामान हमारे पास है। ये वाली चेस्ट के अंदर बहुत सारे डीप स्लेट हैं, इसलिए डीप स्लेट को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोबलस्टोन मुझे बहुत सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे। पहले तो यहाँ से थोड़े बहुत डीप स्लेट अपनी इन्वेंट्री के अंदर ले लेता हूँ और ऊपर चल के थोड़े बहुत कोबलस्टोन माइन कर देता हूँ। यहाँ पर माइन करके मैंने बहुत सारे कोबलस्टोन इकट्ठे कर लिए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे घर बनाने वाला हूँ, तो पहले तो आसपास के सारे एरिया को क्लियर करते हैं। अभी यहाँ पे घर बनाने लायक एरिया तो क्लियर हो चुका है, तो पहले तो मैं यहाँ पे घर के 4 पिलर बनाऊंगा। चारों के चारों पिलर की हाइट में रखूंगा 5 ब्लॉक, और पिलर के बीच में जगह भी मैं 5 ब्लॉक की ही रखने वाला हूँ। सारे पिलर तो लग चुके हैं, अभी सारे पिलर को मैं फटाफट से कनेक्ट कर देता हूँ। अभी घर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लग रहा है। अभी फ्रंट वाली साइड को ओक के प्लैंक से मैं कवर कर देता हूँ, और फ्रंट साइड पे गेट भी लगेगा, तो गेट के लिए थोड़े बहुत जगह भी छोड़ देता हूँ। यहाँ पर एक उल्टी स्टेयर लगा देता हूँ और यहाँ पे गेट। अभी फ्रंट साइड कुछ ऐसी दिख रही है, इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट कर देता हूँ। गेट की बाहर वाली साइड कुछ इस तरह से दोनों तरफ स्टेयर लगा देता हूँ, और बाद में ऊपर वाले एरिया के ऊपर स्लैब लगा देता हूँ कुछ ऐसा। अभी हमने जो दोनों तरफ स्टेयर लगाई है उसको सपोर्ट मिल सके ऐसा दिखाने के लिए हम यहाँ पे फेंस लगा देते हैं सॉरी। यहाँ पिलर के टॉप के एक ब्लॉक को छोड़ के ट्रैपडोर लगा देते हैं। घर के साइड के पार्ट को भी हम लोग ओक प्लैंक से कवर कर देते हैं। ये वाले साइड पार्ट को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 विंडो बनाते हैं और उसको भी थोड़ा बहुत डेकोरेट कर देते हैं। अभी साइड के विंडो वाला पार्ट को तो मैंने कुछ इस तरह से बना दिया है। अभी ये पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी पीछे वाली साइड चलते हैं। बैक साइड भी पहले तो ओक प्लैंक से कवर ही कर देते हैं, बाद में थोड़ी विंडो लगा के थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डेकोरेट कर देंगे। यहाँ पर ऊपर और नीचे 2 ब्लॉक तोड़ के यहाँ पे विंडो बना देते हैं। यहाँ पे एक फेंस और यहाँ पे भी एक फेंस लगा देते हैं। अभी इस एरिया को थोड़ा बहुत डेकोरेट करते हैं। ये वाली साइड भी मैंने कुछ इसी तरह से डेकोरेट कर दी है। अभी ये वाली साइड तो मैं कोबलस्टोन से एक चिमनी बनाने वाला हूँ बहुत बड़ी, तो इसको मैं पूरा कवर तो नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे सिर्फ 2 लेयर ओक प्लैंक से कवर कर देता हूँ। और अभी यहाँ से कोबलस्टोन से मुझे एक पिलर खींचना है 5 ब्लॉक की हाइट पे। 1 2 3 4 5।
और उसके जस्ट पीछे भी एक पिलर खींचना है, उसके साइड में खींचना है, मतलब यहाँ पे बीच में एक ब्लॉक रहना चाहिए। अभी ये पिलर कुछ इस तरह से दिख रहा है। फिलहाल तो हमारा घर कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हमें सेकंड फ्लोर के ऊपर काम करना है। फर्स्ट फ्लोर का सारा काम तो मोस्ट ऑफ ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी रहेगा तो वो हम बाद में करेंगे। अभी हम चलते हैं सीधा सेकंड फ्लोर के ऊपर। यहाँ पे जो हमने चिमनी जैसा एरिया बना था वहाँ पे मैंने सीढ़ी लगा के ऊपर आ चुका हूँ। अभी चिमनी के साइड में उल्टी स्टेयर लगा देता हूँ ताकि थोड़ा लुक अच्छा है। पहले तो ये वाला फ्लोर को ओक प्लैंक की मदद से भर देता हूँ। लेट्स गो भाई, फ्लोर भी मैंने भर दिया। अब एक बार बाहर चल के देखते हैं अपना घर कैसा दिख रहा है। भाई साहब अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। फर्स्ट फ्लोर अभी कंप्लीट हुआ है। चलो भाई अभी ऊपर वाले फ्लोर को बनाते हैं। पहले तो ये वाली चिमनी को ही 5 ब्लॉक ऊपर खींच लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने दो पिलर के बीच में एक एक गैप छोड़ी है ताकि वहाँ पे मैं विंडो बना सकूँ। अभी ये चिमनी कुछ ऐसी दिख रही है भाई। मैं कब से इसको चिमनी बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक तरह से टावर रहेगा जहाँ से मैं ऊपर चढ़ूँगा सीधा और मैं पूरे विलेज के एरिया को देख सकता हूँ। अभी ये चिमनी टावर को मैंने कुछ ट्रैपडोर और टॉर्च की मदद से थोड़ा बहुत तगड़ा लुक देने की ट्राई की है। अभी यहाँ से मैं सेकंड फ्लोर बनाना स्टार्ट करता हूँ। एक साइड के पिलर को तो मैंने कुछ इस तरह से खींचा है। ये साइड जैसे हमने बनाई है वैसे ही सेम टू सेम उसकी ऑपोजिट साइड भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बनाना पड़ेगा कुछ तो, ताकि बाद में मैं रूफ को स्टेयर की मदद से कवर कर सकूं। अभी मेरा घर कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी चिमनी वाली साइड भी मैं ऐसा ही सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ। अभी दोनों तरफ की दीवार कुछ ऐसे दिख रही है। अभी अपना घर मोस्ट ऑफली कंप्लीट हो चुका है। ऊपर वाला फ्लोर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया मैंने, आप लोग देख सकते हो। अभी डीप स्लेट की मदद से इस सबको कवर कर देता हूँ। लेट्स गो भाई, रूफ को भी कवर कर दिया। अभी अपना घर कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी सिर्फ चिमनी को बड़ा करना है, मतलब चिमनी को ऊपर खींचेंगे और चिमनी को डिज़ाइन करेंगे। अभी ये वाली चिमनी को भी थोड़ा डिज़ाइन करते हैं और इसके ऊपर भी एक रूफ बना देते हैं। A few moments later. फाइनली भाई मेरा घर कंप्लीट हो चुका है। अभी देखो भाई कुछ इस तरह से दिख रहा है। यह चिमनी जैसा एरिया जो मैंने बनाया है उसको वॉच टावर बोलते हैं। वहाँ से मैं पूरे विलेज को देख सकता हूँ। फाइनली भाई अपना घर तो बन चुका है, मतलब हमारा दूसरा टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी है अपना तीसरे टारगेट की, और तीसरा टारगेट यह है कि मुझे घर के आसपास एक छोटा सा फार्म जैसा एरिया बनाना है। तो फटाफट से इस एरिया को क्लियर करते हैं भाई। Few inches later. फाइनली भाई अभी मैंने घर के आसपास का एरिया को बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया है। अभी अपना घर के आसपास का एरिया कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मेरे घर के गेट से यहाँ तक मैं एक रास्ता बनाऊंगा फुटपाथ जैसा, और उसके दोनों तरफ मैं फार्म बनाऊंगा। तो उसको मैं बना के मिलता हूँ तुम लोगों को 2 मिनट के अंदर। रास्ता तो मैंने कुछ अभी इस तरह से बना दिया है। अभी रास्ते के आसपास मैं कोबलस्टोन लगा दूंगा, और उससे पहले मैं पूरा एक कंपाउंड बनाऊंगा जहाँ पे बहुत बड़ी दीवार होगी जो घर और मेरे फार्म दोनों को कवर करेगी। लेट्स गो भाई, फाइनली घर के आसपास एक पूरी दीवार बन चुकी है और रास्ता भी मैंने बना दिया है। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है अपना एरिया। अभी रास्ते के दोनों साइड मुझे फार्म बनाने हैं बहुत बड़े बड़े, तो चलो उसको भी बना ही देता हूँ फटाफट। अभी एक साइड तो मैंने कुछ इस तरह से फार्म बना दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा ही सीन मुझे इस तरफ भी बनाना है, तो चलो उसको भी बना ही देता हूँ। फाइनली भाई दोनों तरफ फार्म तो बन गए, लेकिन अभी मैं सिर्फ बीच वाले रास्ते को थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रहा हूँ, अच्छा सा तगड़ा लुक दे रहा हूँ। A few moments later. तो फाइनली गाइस पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। दोनों तरफ फार्म भी बन चुके हैं, दोनों के बीच में रास्ता भी बन चुका है। रास्ते के बीच में आसपास मैंने छोटी सी दीवार भी बना दी है ताकि ज़्यादा लुक अच्छा है। तो फाइनली भाई ये रहा अपना फाइनल लुक। मैंने घर भी बना दिया, घर के आसपास फार्म भी बना दिया, और मेरे लिए फुल्ली डायमंड का आर्मर भी बना दिया। इसी के साथ मैं अपने सारे टारगेट को कंप्लीट करता हूँ और मैं चैलेंज जीत जाता हूँ। तो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।